नकटी गांव के पीड़ित परिवारों के बीच कांग्रेस उम्मीद बनकर पहुंची। ऐन बरसात के समय सुबह 4 बजे जब पूरा नकटी गांव गहरी नींद में था, भारी पुलिस बल, जेसीबी और बुलडोजर के साथ भाजपा सरकार गांव पहुंची। लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया। जिन गरीब परिवारों ने बरसों की मेहनत और खून पसीने की कमाई से अपना घर, अपना आशियाना बनाया था, देखते देखते उनको मलबे में बदल दिया गया। बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की बेबसी और माताओं के आंसू उस सुबह की सबसे दर्दनाक तस्वीर बन गए। जिस घर में प्रतिदिन भगवान महादेव की पूजा होती थी, दीपक जलता था, सारा परिवार तुलसी चौरा के पास बैठकर अपने सुख दुख बांटता था, उस घर पर बुलडोजर चला दिया गया। माँओं की आंखों में बहते हुए आंसू पूछ रहे हैं, क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? क्या इसी को कहते हैं सुशासन? जब गरीबों के घर उजड़ रहे थे, तब सत्ता के जिम्मेदार लोग, भाजपा सरकार के बड़े बड़े लोग टिफिन पार्टी का आनंद ले रहे थे। जनता रो रही थी, सत्ता मुस्कुरा रही थी। यही भाजपा के सुशासन की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई। जब इस पूरी कार्यवाही पर प्रदेश के मंत्री श्री ओपी चौधरी से भाजपा के एक कार्यकर्ता ने सवाल पूछा, तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय स्वयं कहा कि मैं उनका पीए बोल रहा हूं और जवाबदेही से बचने की कोशिश की। हेलो। हाँ जी सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर प्रमोद दोई बोल रहा हूँ, अटल नगर मंडल उपाध्यक्ष। अच्छा जी। सर मैं एक निवेदन भी है और थोड़ा यार सा। सर तो सो गए हैं भाई। तो आप कौन बोल रहे हैं? मैं पीए बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपके यहाँ तो एक भैया है, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। नहीं और बताओ, कोई विषय है तो बताओ। विषय यही है कि हमारे नया रायपुर में जितने जी। गरीब लोगों का मकान है टूट रहा है, अच्छा, उनके प्लानिंग मतलब पहले उनको सुविधा दिया जाए, उसके बाद तोड़िए ना, हम लोग खुद मैं हटवाएंगे। सुबह में तुरंत बता दूंगा जी, और भैया मिलवा दूंगा सर से, है ना। मैं बता। यह घटना जनता के प्रति भाजपा सरकार की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर गंभीर सवालिया निशान लगाती है। नकटी के प्रभावित परिवार टूटे हुए घरों के बीच खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। 2 दिनों से कई परिवारों ने भोजन नहीं किया। तब पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज और कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ जिम्मेदार नेता नकटी पहुंचे। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने इसमें महती भूमिका निभाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री और भोजन की व्यवस्था कर पीड़ित परिवारों तक सहायता पहुंचाई। कांग्रेस ने यह संदेश दिया है, दुख की घड़ी में केवल बयान नहीं, साथ खड़े होना बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री श्री धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर श्री कुमार मेनन, ग्रामीण श्री पप्पू बंजारे, पूर्व विधायक श्रीमती अनीता शर्मा और कांग्रेस के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब नकटी पहुंचे। प्रभावित परिवारों से मिले, उनके दर्द को सुना और भरोसा दिलाया कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, कांग्रेस उनके साथ है। दीपक बैज जी नया रायपुर स्थित सेक्टर 30 पुनर्वास स्थल भी पहुंचे। वहां उन्होंने प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अस्थायी आवासों का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद कमियों पर अधिकारियों के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सरकार से श्री दीपक बैज का खुला सवाल, यदि विस्थापन स्थायी है तो पुनर्वास अस्थायी क्यों? प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक, स्थायी और सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त पुनर्वास स्थल उपलब्ध कराना, सबका व्यवस्थापन करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, औपचारिकता नहीं है। भाजपा सरकार तो औपचारिकता निभा रही है। जिन घरों में गाय थी, बछड़े थे, वे 4थे मंजिल में एक कमरे के घर में कैसे जाएंगे रहने? किसी परिवार में एक माँ, 2 भाई हैं, 2 भाइयों का परिवार है, एक कमरे के घर में कैसे रहेंगे वो लोग? 4-4 मंजिल के घर हैं। जिन बुजुर्गों के पाँव में तकलीफ है,
गठिया की परेशानी है, वे ऊपर कैसे चढ़ेंगे? सरकार ने बिना समुचित व्यवस्था किए, बिना व्यवस्थापन के इन घरों को तोड़कर अपने गैर जिम्मेदाराना चरित्र को उजागर किया है। साथियों, नकटी मामले में कांग्रेस ने साबित किया है कि लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सिर्फ सरकार से सवाल पूछना नहीं होता, संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़े होना भी होता है। नकटी में कांग्रेस ने यही दायित्व निभाया है। पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनकी पीड़ा सुनी, भोजन की व्यवस्था की, पुनर्वास स्थल का निरीक्षण किया, कमियों को उजागर किया, सरकार से जवाबदेही की मांग की। नकटी सिर्फ एक गांव नहीं, एक नमूना बन के सामने आया है। कांग्रेस की सरकार और संवेदनहीन शासन भाजपा की सरकार के बीच के अंतर के रूप में गरीब परिवार अपने उजड़े घरों, टूटे सपनों और आंसुओं के साथ न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार से यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या विकास का अर्थ गरीबों को बेघर करना है? यही सुशासन है? यही सबका साथ सबका विकास है? नकटी गांव की यह पीड़ा कुछ परिवारों की कहानी नहीं, उन सब लोगों की आवाज है जो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार चाहते हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह हर पीड़ित परिवार के अधिकार, सम्मान और न्याय की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी। भाजपा सरकार के हर अन्याय का डट कर मुकाबला करेगी, हर जन विरोधी कार्यवाही का डट कर विरोध करेगी। छत्तीसगढ़ के लिए पुरखों द्वारा देखे गए सपनों को साकार बनाने के लिए कांग्रेस हमेशा काम करती रहेगी। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।